हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। जनरल साइंस का ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे के प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन रक्त समूह को जो है कि यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है। तो रक्त समूह ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है। 4 रक्त समूह होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है, जबकि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है नींबू के रस का पीएच मान। और रेलवे कई बार एग्जाम में अपने पूछ चुका है कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को इसमें मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी। धातु मतलब मेटल। जल पर तैरने वाली मेटल कौन सी है। तो सोडियम जो है ये जल पर तैरने वाली मेटल है, यानी धातु है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेटल पूछा है, ठीक है। तो जो है जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है, वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम का केमिकल फार्मूला होता है यन, या केमिकल सिंबल भी बोल सकते हैं। रासायनिक संकेत जो होता है वो होता है यन। ये होता है सोडियम का जो है रासायनिक संकेत या केमिकल सिंबल, ठीक है। तो जल पर तैरने वाली धातु कौन सी हो गई? सोडियम। सोडियम जो है ये जल पर तैरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन के 2 अपरूप कौन से। तो कार्बन के 2 अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि पेंसिल का जो अंदर वाला भाग होता है लिखने वाला, वो किसका बना होता है। तो वो बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। और कार्बन के 2 अपरूप हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों जो है कार्बन के 2 अपरूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है आयरन। और आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe। और हीमोग्लोबिन में यही धातु जो होती है उपस्थित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार ये पूछा गया है कि नीला थोथा का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला जो होता है वो होता है CuSO4। और नीला थोथा का जो होता है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में कई बार पूछा है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला। और बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। यानी विद्युत बल्ब के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का केमिकल सिंबल होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है ये टंगस्टन का केमिकल सिंबल है। और विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस या फिर विचित्र गैस भी बोला जाता है। तो जेनॉन को जो है ये बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर, यानी इनके 2 बिंदुओं के बीच जो इकाई आवेश का स्थानांतरण होता है उसको बोला जाता है विभवांतर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज की थी। हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने, ठीक है ना। तो इसे ध्यान दीजिए, हेनरी बैक्वेरेल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट है, WWW यानी ट्रिपल डब्ल्यू या फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। और कब किया था? 1989 ईस्वी में जो है टिम बर्नर्स ली ने जो है 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त के पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। यानी कि मानव शरीर की त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। यानी मनुष्य की शरीर की जो ऊपरी त्वचा होती है उसकी ऊपरी परत को बोला जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का जो मान होता है वो लगभग कितना होता है। वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है पलायन वेग का जो है मान, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा रासायनिक
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एकमात्र उपाय है बैटरी। बैटरी के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मीनियम का प्रयोग किस सामान्यतः किस में किया जाता है। जर्मीनियम का प्रयोग जो होता है सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। ठीक है, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर में जो है जर्मीनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, यानी कि रेडियो तरंगे किस वायुमंडल की कौन सी परत में जो है संचरित होती हैं या फिर गमन करती हैं, तो उसको बोला जाता है आयनोस्फीयर। इसी में जो है रेडियो तरंगे जो है संचरण करती हैं। तो वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो संचार को संभव बनाती है, वो परत है आयनोस्फीयर या फिर इसको बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो मैरी क्यूरी जो है ये जो है भौतिक और रसायन दोनों में जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज काटते समय आंखों में जलन क्यों होता है, या फिर आंखों में जलन पैदा करने वाला तत्व कौन सा है। तो सल्फर जो है वो आंखों में जलन पैदा करने वाला तत्व है। प्याज काटते समय आंखों में जलन जो होता है उस सल्फर की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी क्या है। तो सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी है 14.96 गुणे 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, यानी 14.96 गुणे 10⁻7 किलोमीटर यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, यानी कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं जो है वो पानी पर तैरती हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में पाया जाता है। ठीक है, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा जो है कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपरपट्टी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है तांबे का निष्कर्षण किससे होता है। तो तांबे का निष्कर्षण जो होता है कॉपर पायराइट्स के द्वारा किया जाता है। कॉपर पायराइट्स के द्वारा जो है तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीएक्स। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है और आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, तो आरडीएक्स का जो है पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है और ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है गैसोहल किसका मिश्रण है। तो गैसोहल जो है वो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि गैसोहल किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। तो समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक NaCl है और इसको साधारण नमक भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी ऊतकों या उससे संबंधित विषयों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊतकों तथा उससे संबंधित विषयों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। ठीक है, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है। तो डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है और डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने और इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। और डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो डायनामाइट का प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है और तांबा का केमिकल सिंबल होता है Cu और जस्ता यानी जिंक का होता है Zn। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाता है ऐसे पिताजी, यानी कि इससे आप याद रख सकते हैं इजीली। पिताजी का मतलब P फॉर पीतल। पीतल जो होता है वो ता फॉर तांबा और G फॉर जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पेट्रोल किसका मिश्रण है। तो पेट्रोल जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि हाइड्रोकार्बन कहाँ से पाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। ठीक है, तो कच्चा तेल जो है वो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है और हाइड्रोकार्बन जो है ये पेट्रोल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करते समय जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी इन गैसों का प्रयोग किया जाता है, इन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हीलियम और ऑक्सीजन ये दमा या अन्य सांस के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी यह गैस यूज किया जाता है। और गोताखोर जब गोता लगाते हैं समुद्र में तो वो भी जो है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण वाली गैस को जो है साथ में ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा स्तनी जीव क्या है। तो सबसे बड़ा स्तनी जीव होता है नीली व्हेल या इसको ब्लू व्हेल भी बोलते हैं। ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन, यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या के अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको बोला जाता है डेमोग्राफी और पक्षियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है। तो कॉफ़ी जो होती है वो कॉफ़ी के बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है त्वचा का रंग ऐसा किसके कारण होता है, यानी कि त्वचा का रंग किस कारण होता है। तो मेलानिन की वजह से जो होता है त्वचा का रंग ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है सफ़ेद सोना या फिर सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लेटिनम को। प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना या फिर सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। और प्लेटिनम जो है इस सबसे कठोर धातु होती है, मेटल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वो तो होती है प्लेटिनम। और प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना या सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, यानी पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी जो है ये पुरुषों की नसबंदी को बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, इसको बोला जाता है बेसेक्टोमी। और स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, बेसेक्टोमी, और स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ATP यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण का मुख्य घटक क्या है, यानी ATP का जो होता है निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो फ्रक्टोज जो है वो ATP के निर्माण का प्रमुख घटक है। और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये होता है फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला और ATP के निर्माण का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। तो अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहली बार उच्चारण वाटसन ने किया था, जबकि वह अनुवांशिकी का पिता या फिर अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और अनुवांशिकी शब्द का पहली बार उच्चारण किया था वाटसन ने और वो अनुवांशिकी का पिता या फिर जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से जो होता है खून का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है प्लीहा में, या फिर इसको बोलते हैं RBC का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो प्लीहा को जो है RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है। या फिर प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है, वो हो जाती है प्लीहा में। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन, यानी कवकों का अध्ययन या इससे जुड़े विषयों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है। तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां होती हैं। या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पौधे जो होता है वो श्वसन किसके द्वारा करते हैं। तो पौधे जो है वो पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, और पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है। तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होती है वो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन की वजह से। यानी कैरोटीन की वजह से जो होता है पत्तियों का रंग पीला होता है। और पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। और पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो होता है कैरोटीन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की खोज जो है कॉल्ड लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो कॉल्ड लैंड स्टीनर द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रेलवे में कई बार पूछा है कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। यानी मनुष्य के गुर्दे में जो पथरी बनती है तो वो किसकी बनती है। तो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव गुर्दे में जो है पथरी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम विलियम हार्वे द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे में कई बार पूछा है कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया। तो विलियम हार्वे द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज जो है वो की थी इवानोवस्की ने, यानी इवानोवस्की द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की थी लिवेनहॉक ने। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विषाणु की खोज किसने की तो इवानोवस्की ने की, और जीवाणु की खोज किसने की तो इसको किया लिवेनहॉक ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है, तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। यानी मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण जो है मनुष्य में बुढ़ापा आता है। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जो है सेल्यूलोज है। और सेल्यूलोज का फार्मूला होता है C6H10OO5। ठीक है, ये होता है सेल्यूलोज का रासायनिक फार्मूला, जिसे ध्यान दीजिएगा। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यौगिक यही है, सेल्यूलोज जो है ये प्रकृति में पाया जाने वाला यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन किसका बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो था वो था यूरिया। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। और एग्जाम में कई बार पूछता भी है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है NH2CO NH2। और प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ जो था वो था यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो यूरिया सबसे अधिक मात्रा में मूत्र में पाया जाता है, यानी मूत्र में यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो शरीर में यूरिया जो है यकृत में बनता है। यकृत वो अंग है जहाँ पर शरीर में जो है यूरिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दूध में जो है केसिन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो केसिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो दूध में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, यानी 1 ग्राम वसा में कितनी
कितनी ऊर्जा होती है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो 1 ग्राम वर्षा में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमि पर पाया जाने वाला पौधा क्या कहलाता है, यानी जो पौधा भूमि पर उगता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोला जाता है। भूमि पर उगने वाला पौधा या भूमि पर पाया जाने वाला पौधा क्या कहलाता है, ब्रायोफाइट्स कहलाता है। ठीक है, और मरुस्थल में पाए उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है जीरोफाइट्स, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है लिथोफाइट्स, और गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है, तो उसको बोला जाता है क्रोप्रोफिल। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, भूमि पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, ब्रायोफाइट्स, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जीरोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, लिथोफाइट्स, और गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, क्रोप्रोफिल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अंडे के सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन में जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी हो जाती है, और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल जो है घनत्व तथा प्रत्यास्थ, इस दोनों पर जो है ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, घनत्व और प्रत्यास्थ दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक, जो ऑटोमोबाइल होते हैं उसके हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं, तो पास्कल के नियम पर जो होता है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन जो होता है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सिनकोना की छाल से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन और हेरोइन जो है ये अफीम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल जो होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चीड़ का पेड़ है और इसी से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।